वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं इस वक्त, करंटली क्या छुपा रहे हैं। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so note it is कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। एपिसोड 1 2 3 नहीं बना रही हूँ, हर रीडिंग अलग है। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और या अगर मेरी किसी भी रीडिंग से आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो या मेरी कोई बातें आपको समझ में नहीं आ रही है तो डोंट स्ट्रेस, मैं आपकी रीडर नहीं हूँ। 20 लाख से ज़्यादा टैरो रीडर्स है अक्रॉस द ग्लोब। आपकी और मेरी एनर्जी कंपैटिबल नहीं है तो इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ सबकी एनर्जी कंपैटिबल हो, किसी और की होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आपको देखना होगा आप तक ये मैसेज पहुंच जाएगी। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ज़ोडिएक क्या है, या फिर आपके साथ आपके पर्सन की लेबल क्या है, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, क्रश, न्यू पार्टनर, न्यू लवर, व्हाटएवर। आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आपकी एनर्जी पिक होगी। जिसको आप अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसी की एनर्जी पिक होगी। अगर आप कलेक्टिव मेजॉरिटी में हो तो ज़्यादा रिजोनेट कर पाओगे, कलेक्टिव माइनॉरिटी में हो तो कम रिजोनेट होगी, आपकी एनर्जी कम पिक होगी, क्योंकि कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी ही पिक होती है। कलेक्टिव मेजॉरिटी मतलब आपके जैसे हालात, सिचुएशन मैक्सिमम। आज सपोज एक वीडियो अगर 10 लोग देख रहे हैं तो 10 लोग में से 8 लोगों की सिचुएशन एक जैसी है, वो कलेक्टिव मेजॉरिटी बनते हैं। और बाकी जो 2 लोग बचते हैं, लाइक जिनका सिचुएशन उतना सबके जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, वो कलेक्टिव माइनॉरिटी में आते हैं। सो एनीवे, हो गया इनाफ ज्ञान। ये डेक मैं लेके हाथ में लिया तो आई चैनल्ड कि आपके पर्सन ना कुछ तो छुपा रहे हैं, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। सो मुझे वही देखना है कि क्या इस वक्त आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके आपके पर्सन, या फिर इवन इन जनरली रखते हैं, देखते हैं, थोड़ा खुला छोड़ते हैं, ब्रॉडर रखते हैं चीज़ों को। वन शफल फुल लूँगी और देखूंगी कि आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या छुपा रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ फ्लिप हो गया तो डिस्टेंस, मोस्ट ऑफ यू, आप लोग आपके पर्सन से अलग हो, अलग रह रहे हो, अलग सिटी में रह रहे हो, नो कांटेक्ट होने के चांस ज़्यादा है, बहुत दिन से नहीं मिले हो एक दूसरे से। देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ यू, अलग सिटीज़ में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। और अगर जो लोग एक ही साथ एक ही घर में रह रहे हो, इमोशनल एंड मेंटल डिस्टेंस आप दोनों में बहुत ज़्यादा हो गई है। सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज, ब्लॉक्ड हो, बहुत लोग ब्लॉक्ड हो। सो अगर ये ओवरऑल एनर्जी मैं चैनल करूँ कि आपके पर्सन आपसे करंटली क्या छुपा रहे हैं, दिस इज़ अ ट्वाइलाइट मोमेंट, शाम का वक्त है, आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज से भी ज़्यादा देयर इज़ मेलांकोली, खुद को विक्टिम समझ रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे कि, और आई एम चैनलिंग इज दैट वो होता है ना कि अंडरगोइंग ब्लूज, मुझे कोई नहीं समझता है, सबके लिए मैं करता हूँ या करती हूँ, मेरे बारे में कोई नहीं समझता, मेरे प्यार को किसी ने नहीं समझा, ना
आपने, ना इसने, ना उसने, ना व्हाटएवर। स्पेशली शाम को ना एक बहुत ही एक तन्हाई वाला माहौल बन जाता है। आई थिंक देयर इज़, ये शाम के वक्त या फिर एकदम डॉन, वो भोर होने से पहले का जो मुहूर्त होता है, ट्वाइलाइट मोमेंट है, तो दोनों ही हो सकता है। स्पेशली शाम को मैं देख रही हूँ कि जब घर लौटते हैं काम से, थका हारा, थोड़ा सा ड्रेन्ड आउट, एग्जॉस्टेड, बहुत अकेला फील करते हैं, दिखाते नहीं हैं, किसी को भी नहीं दिखाते हैं। उनको स्पेस चाहिए। बहुत ही फ्रीडम ओरिएंटेड इंसान है, और ये फ्रीडम का ना एक इल्यूशन बना के रखा है, ज़बरदस्ती का है। किसी ने उसको नहीं रोका है, किसी ने हाथ पैर नहीं रोका है, बट हमेशा यही डरते रहते हैं कि मैं अपना फ्रीडम खो दूंगी या खो दूंगा। फिलहाल तो उनको स्पेस चाहिए, सबसे दूर जाना चाहते हैं, इन सब झमेले से दूर। आई थिंक आपके पर्सन ना सैंडविच बन रहे हैं, एक तरफ आप हो, एक तरफ थर्ड पार्टी है। सिचुएशन में थर्ड पार्टी तो है आपके। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के एग्जिस्टिंग पार्टनर, आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर, मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन के साइड से ही है। आई एम मोर सीइंग फैमिली मेम्बर्स, ये लाइक आई सेड कि इसके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, मैच्योर्ड बच्चे हो सकते हैं, सम फैमिली मेम्बर जिसके और आपके बीच ना ये सैंडविच होता जा रहा है। दोनों को ही खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए दोनों से ही थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहते हैं, सेपरेटेड रहना चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं। उनका मन कर रहा है ना कि साला दोनों को ही ब्लॉक कर दूं और कहीं जाके अब चुपचाप बैठे रहूं। बहुत शोर है उनके लाइफ में, उस शोर से दूर जाना चाहते हैं, पर हालात ऐसा है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। डोंट थिंक कि आई एम एडवोकेटिंग फॉर योर पर्सन। मुझे क्या, मुझे तो पता भी नहीं कौन देख रहे हो, किसका पर्सन क्या है, गाड़ मरा है साले, मेरे को क्या। बट दैट इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग कि आपके पर्सन ना बहुत ही इरिटेटेड, बहुत ही डिस्गस्टेड हो चुके हैं। आई थिंक बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है आपके तरफ से भी और थर्ड पार्टी के तरफ से भी, और आपके पर्सन उतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के नहीं है कि वो इतना प्रेशर झेल पाए। ऑफ कोर्स मैच्योर्ड एडल्ट की तरह वो इसको हैंडल कर सकता था या कर सकती थी, कन्फ्रंटेशन, प्रॉपर डिस्कशन हो सकता था, बट उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा बीच में आ रहा है। ये थर्ड पार्टी के साथ उसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा ट्रिगर्ड होता है, ये इधर थर्ड पार्टी या आप उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा को ट्रिगर करते हो, या फिर दोनों ही करते हो, जो भी है। अभी ना वो होता है ना कि साला मेरे को कोई नहीं चाहिए, जाए सब भाड़ में, मेरे को अभी दूर जाना है। सो वो एनर्जी अभी प्रिवेलेंट है ओवरऑल, पर वो दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको दिखाएंगे तो आप बोलोगे ओह अच्छा, तो थर्ड पार्टी के पास ही जाना है। थर्ड पार्टी को बोले दिखाएगा या दिखाएगी तो बोलेगा ओह अच्छा, इस थर्ड पार्टी के पास जाना है, ओह अच्छा, सब ओवर रीड किया जाएगा, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करो या थर्ड पार्टी भी वैसा ही करे, पर आपको पर्सन को लगता है कि इन दोनों को अपना मन का बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं समझेंगे। देन कम्स केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन। आपके प्रति अभी भी पैशनेट है, आप दोनों में एक स्पार्क तो है, प्यार तो करते हैं आपसे, आप अभी भी करते हैं, दिखाते नहीं हैं। अगेन एग्जॉस्टेड है दिखाने का, क्योंकि आपके पर्सन को जो मैं चैनल कर रही हूँ, उनको लगता है हिज और हर लव इज़ नेवर इनफ फॉर यू। उनके प्यार करने का तरीका अलग है। लाइक वो प्यार तो करते हैं पर उसको लेके कुछ, उसके बारे में कुछ करना नहीं चाहते। लाइक उनका ये है कि वो आपसे प्यार करेंगे, पर
उस प्यार को लेके एक नाम देना या कमिटमेंट देना या उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना या आपके लिए मर मिटना ज़रूरी नहीं है। उनको लगता है उनका प्यार करने का तरीका है, सही है गलत है, नॉट गोइंग देयर। आई पर्सनली डोंट एडवोकेट दिस काइंड ऑफ लव, क्योंकि अगर सच में किसी से आप प्यार करते हो तो इट्स नेचुरल ना कि आप उसके लिए स्टैंड लेते हो, उसके लिए रिस्क्स लेते हो, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो, जैसे आप अपने पर्सन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बट अगेन मैं ऐसा नहीं है कि मैं आई एम नॉट सौरभ जानता, आई एम नॉट सब जानता, इट्स नॉट दैट कि मुझे सब कुछ पता है। सो या देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लव, देर आर पीपल, जैसे हाथ के 5 उंगली अलग होती है, यू कांट से कि ए तू ऐसे क्यों नहीं है, ये वाला क्यों ऐसा नहीं है, नहीं कह सकते ना। सो सिमिलरली आपके प्यार पर्सन का जो डेफिनेशन ऑफ लव है वो आपके डेफिनेशन ऑफ लव से अलग है। बहुत पैशनेट है आपको लेके अभी भी, पर वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका उनका जो डेफिनेशन ऑफ लव है और आपका जो डेफिनेशन ऑफ लव है, उनका जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है और आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है, हेल एंड हेवन डिफरेंस है। तो बताने का भी कोई मतलब नहीं है। आप शायद गलत समझोगे, आपको लगेगा कि शायद ये लस्टी बन रहा है या फिर व्हाटएवर, बट समवेयर आई एम सीइंग कि आपके पर्सन ना कमिटमेंट फोबिक है, इनके ट्रॉमाज है व्हाटएवर, शायद इनके पेरेंट्स में से कोई अनफेथफुल था, अब्यूसिव था, व्हाटएवर इसने देखा है, तो फुल फ्लेजेड टोटल सरेंडर उसको करने से ये डरते हैं, डोमेस्टिकेटेड होने से ये डरते हैं, कंफर्ट को अपना कंफर्ट जोन चूज़ करते हैं कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो। सो या आपके लिए फिर से एक रिन्यूड पैशन फील कर रहे हैं, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, देयर इज़ अ स्पार्क बिटवीन द टू ऑफ यू, स्टिल देयर इज़ अ स्पार्क बिटवीन द टू ऑफ यू, बट ये ना अंडर प्ले कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। शायद आपके कोई सिग्निफिकेंट डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड हुआ है या होने वाला है, एनिवर्सरी, बर्थडे, व्हाटएवर आई डोंट नो, बट शायद उनकी तरफ से कोई विश नहीं किया गया है, या अगर आने वाला है तो ये विश नहीं करने वाले हैं। आपको शायद लगेगा कि भूल गए हैं, बट नहीं भूले हैं, अच्छे से याद है, बट इनको लग रहा है ये इसीलिए छुपा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, जाने दो। सो द नेक्स्ट कार्ड इज़ शॉकिंग। एक मिनट, one sec. The next card is shocking. Turmoil, trouble, unexpected. केमिस्ट्री के साथ शॉकिंग आया है। समवेयर और द अदर आपके पर्सन के लिए भी थोड़ा सा ये अनएक्सपेक्टेड है कि उनके दिल में आपके लिए फिर से ये रिन्यूड पैशन जाग उठेगी। 2-3 दिन से ऐसा ही आ रहा है एनर्जी, अलग अलग डेक से देख रही हूँ पर एनर्जी सेम आ रही है। तो रिटर्निंग व्यूअर तो है, बहुत सारे रिटर्निंग व्यूअर है जो कलेक्टिव मेजॉरिटी का हिस्सा बने हैं, इसीलिए बार बार यूनिवर्स आप तक यही मैसेज पहुंचा रही है कि आपके पर्सन इस चीज़ को लेके भी दुविधा में है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो खुद भी क्लियर नहीं है, खुद भी अपना इमोशंस को छुपा रहे हैं, खुद से सप्रेस करने की, रिप्रेस करने की कोशिश करें, सप्रेस करने की अपनी इमोशंस को कोशिश करें, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस आग को हवा दी इसने तो आगे चल के उनके लिए ट्रबल बन सकता है। इट्स नॉट सेफ फॉर हिम और हर राइट एट दिस मोमेंट। फिर उसको थोड़ा सा एक्शन वैक्शन लेना पड़ेगा, जो लेने के लिए वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। ऑल्सो और एक चीज़ हो सकता है, उनके लाइफ में रिसेंटली कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रबल आया है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़, कोई घटना घटी है जो उसको शॉक करके रख दिया है। क्या है ये, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट, ऐसा क्या है जो जिससे वो शॉक्ड हुए हैं। ओह अच्छा, ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आया है। ट्विन फ्लेम्स का मतलब यही नहीं कि ट्विन फ्लेम्स ही है, इतना आई थिंक आपके पर्सन भी रिसेंटली क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि उनके मन में आपके लिए फिर से भावनाएं जाग रही थी,
तो उनको ये कुरकुर हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए आई थिंक उसने भी किसी स्पिरिचुअल एक्सपर्ट को या गाइड को या अकल्ट प्रैक्टिशनर व्हाटएवर किसी स्पिरिचुअल गाइड से मदद ली है। और उस स्पिरिचुअल गाइड ने उनसे यही कहा है कि येस यू टू आर ट्विन फ्लेम्स। ये आज का रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम्स नॉट लिटरली मीन ट्विन फ्लेम्स, लाइक आपका और आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग डिवाइनली कनेक्टेड हो, मिररिंग शेयर्ड फीलिंग्स रिफ्लेक्शन, यू आर कनेक्टेड एट द सोल लेवल। ये एक सोल कनेक्शन है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। इसीलिए वो आपको भूलने की कोशिश करे तो भी नहीं भूल पा रहे हैं। यू टू आर मेंट टू बी। देखो यहाँ भी आग जल रहा है, आग, पैशन, अट्रैक्शन फिर से हो रहा है, एंड यू आर मिररिंग ईच अदर। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी वही भावनाएं जाग रही है आपके पर्सन के लिए। मुंह में कितने भी गाली दो, कितना भी कमेंट्स पे लिखो मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, आपको चाहिए, खुद से झूठ मत बोलो। सो हाँ, आपके पर्सन भी शॉक्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक आप हमेशा से बहुत पहले से ही आप बोलते आए हो कि दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, वी आर मेंट टू बी एंड ऑल दैट। उस वक्त आपके पर्सन को बिलीव नहीं हुआ था। अब जब दूसरे से ये सुन रहे हैं, एक से नहीं, आई थिंक 2-3 जन से इन्होंने कंसल्ट किया है और सब ने यही कहा है कि यू टू आर partners from past life, it's a soul connection and there is no escape from you। आपसे नहीं छूट सकते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट, और ये जो पता चला है ये आपसे छुपा रहे हैं। आपसे क्यों? सबसे छुपा रहे हैं, खुद से भी छुपा रहे हैं, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, उसकी कोई गलती होगी है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते एंड ऑल दैट। ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म्ड। आपके पर्सन ज़्यादा देर ना आपसे दूर नहीं रह सकती है। ऑलमोस्ट ब्रेकिंग पॉइंट पे वो आ गया है या आ गई है। समवेयर और द अदर ना, वो होता है ना कि गधे का पीठ टूटने वाला है। ऑलरेडी इतना बर्डन्ड है आपके पर्सन, इतना ओवरवेल्म्ड है सिर्फ इस रिलेशनशिप को लेके नहीं, जनरली आई थिंक थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को लेके भी वो बहुत ओवरवेल्म्ड है। वहाँ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आई थिंक बहुत मनमुटाव चल रहा है। अगर ओपन चैलेंजेस नहीं भी है तो देयर इज़ अ कोल्ड वॉर गोइंग ऑन। बहुत ही कोल्ड एक दूसरे के प्रति हो रहे हैं, व्हाटएवर। बट आपके पर्सन का ना ये ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है। वो आपसे छुपा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मस्त है, सब कुछ सही है। कोई यहाँ एक मास्क का आया था, वो मैं देखूंगी कहाँ था वो मास्क वाला। आई सॉ अ मास्क। अच्छा ठीक है, चलो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसा होगा। सो ऑलरेडी एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आपके पर्सन आ चुके हैं और ज़्यादा देर तक वो आपसे नहीं रह सकते, क्योंकि ऑलरेडी स्पाइन का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड, सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन वेज। सोशल नेटवर्क, ऑफ कोर्स सोशल नेटवर्क पे आपको स्टॉक किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन, ऑफलाइन भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया जा रहा है। एंड वेज, आपसे कम्युनिकेट करने की रास्ता ढूंढा जा रहा है। उनके ईगो में आ गया है अभी, शायद इसीलिए आई थिंक उन्होंने अप्रोच करने की आपको कोशिश की, पर आपने झटका दिया कि भाग यहाँ से। सो अभी उनको ईगो में लग गया है, पर एट द सेम टाइम वो ईगो लेके ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाएंगे, आपको अप्रोच करेंगे। इतना स्पाइक कर रहे हैं, सम आई कैन सी गेटिंग ऑब्सेस्ड, गेटिंग एडिक्टेड टू यू। अभी आप कुछ मत करो, डोंट इनिशिएट एनी कन्वर्सेशन, डोंट इनिशिएट एनीथिंग। अगर बात हो भी रही है तो मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। जितना बोलना ज़रूरी है बस उतना ही बोलो, बाकी जाने दो। रिलीजिंग एंड लॉयल्टी का कार्ड आया है। आई टेक दिस टू। आप दोनों में से कोई एनिमल लवर हो सकते हो, घर में कुत्ते हो सकते हैं, व्हाटएवर। सी लॉयल्टी और रिलीजिंग का कार्ड आया है। तो समवेयर और द अदर ना, फाइनली आप दोनों में ना जो नेगेटिव कॉर्ड्स हैं, रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। अब वॉकिंग अवे का मतलब ये नहीं कि रिश्ता ख़त्म करना है। somewhere or the other I am getting very hopeful। देखो, these two are together
एंड वॉकिंग टुगेदर टुवर्ड्स द सनसेट। सनसेट एक चैप्टर एंड, क्योंकि सनसेट के बाद ही सनराइज होने वाला है एक रात के बाद। सो दे आर टुगेदर, दे आर नॉट वॉकिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। सो आप दोनों के बीच जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो बहुत जल्द वो रिलीज करना चाहते हैं। यू नो, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट योर पर्सन इज ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम यू। नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले, क्यों नहीं चाहते वो भी मैं देख लूँगी। बट जो मैं फ़िलहाल चैनल कर रही हूँ वो ये है कि इसीलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आई थिंक इससे पहले आपके पर्सन आपसे बहुत सारा वादा कर चुके हैं, पर कभी वो वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। तो इस वक्त वो नहीं चाहते हैं कि फिर से वही चीज़ें दोहराई जाए। और उस लास्ट टाइम जो वो अपना वादा नहीं निभा पाए, साथ नहीं निभा पाए, उनका वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं किया था, उसकी इनएक्शन की वजह से आपको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी और आपके नज़रों में वो गिर भी गए थे। सो उनको फिर से वो दोबारा वो चांस नहीं लेना है। इस बार वो चाहते हैं कि सब कुछ सही से बैठ जाए, सब कुछ सही से जम जाए। उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि सी लुक, सब कुछ सही है, अभी सेट कर लिया है, डिनर टेबल एकदम सेट है, आओ बैठो खाना खाते हैं। सो इट्स लाइक दैट। बट आई थिंक द थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ समथिंग जहाँ आपके पर्सन ट्रैप्ड है क्या, क्योंकि यहाँ ट्रैप्ड का भी कार्ड्स आया है। आई विल कम वन आफ्टर द अदर, जैसे यूनिवर्स ने सजाया है कार्ड्स को, मैंने तो रैंडमली पिक कर दिया है, उसी हिसाब से मैं चलूँगी। तो ही एक्चुअली यूनिवर्स क्या कन्वे करना चाहती है पता चलेगा। सो येस, आप दोनों के बीच जो भी बिटरनेस था, जो भी रिजेंटमेंट था, आपके पर्सन वो रिलीज़ कर रहे हैं। लॉयल्टी का कार्ड है, ट्रस्टिंग, रिलायबिलिटी, बिलीविंग। कहीं ना आपके पर्सन आपके प्रति जो ट्रस्ट था वो लूज़ कर गए थे। शायद आपके लॉयल्टी को लेके भी उसके मन में प्रश्न आए थे, पर धीरे धीरे आपके पर्सन के में रियलाइजेशंस हो रहे हैं, दिमाग की बत्ती जल रहा है और वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, आप उनके प्रति लॉयल हो और फिर से आप जो कह रहे थे वो सही है। ऐसा नहीं, वो आप पर रिलाई किया जा सकता है, आप पे भरोसा किया जा सकता है। तो आपके पर्सन आपके प्रति जो भी बिटरनेस था वो रिलीज़ कर रहे हैं। वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो शायद थर्ड पार्टी को ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे, बट जब थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, योर पर्सन चोज द थर्ड पार्टी ओवर यू, बट नाउ ही और शी इज़ रेडी टू चूज़ यू ओवर द थर्ड पार्टी, क्योंकि वो आप ऐसा उनको बहुत सारा रियलाइजेशन हुआ है, ऐसे बहुत कुछ उनके लाइफ में हुआ है, कुछ अवेकनिंग हुआ है, जिसकी वजह से आपके बारे में उनके मन में जो बुरे ख़याल थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, वो क्लियर हो रहे हैं। वो रियलाइज़, आई थिंक आपके बारे में बहुत सारी बैकबाइटिंग, बहुत सारी अफ़वाहें, बहुत सारा निंदाएँ हुई थी, डिफेमेशन, आपको डिफेम करने की कोशिश की गई थी, पर अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप भरोसे के लायक हो, आप पर रिलाई किया जा सकता है, आप आपके पर्सन के प्रति लॉयल हो। जो भी थी वो सब अफवाहें थी, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। फाइनली इल्यूसिव, फाइनली फेयरवेल्स, लीव बिहाइंड, क्लोजर। कुछ तो आपके पर्सन क्लोजर के ऊपर, किसी क्लोजर के ऊपर आपके पर्सन काम तो कर रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी क्लोजर है, क्योंकि आपके तरफ तो ये आ रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। इल्यूसिव, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी। किसी की डिसऑनेस्टी, किसी की ट्रिकरी थर्ड पार्टी की होगी। थर्ड पार्टी ने अपने जाल में जो आपके पर्सन को, आई वोंट यूज़ द वर्ड फंसा कर रखा था, आपके पर्सन ने खुद चल के आए थे। जैसे होता है ना कि मकड़ा अपना जाली बिछा के बैठे रहते हैं, वहाँ तो मक्खी खुद आके फंसती है। तो आपके पर्सन भी खुद आए थे और इस जाल में फंसे हुए थे। आई थिंक अभी थर्ड पार्टी ने उनका माथा एकदम ब्रेन वॉश करके रखा हुआ था, पर अभी थर्ड पार्टी का सम फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी आपके पर्सन के सामने आ रहे हैं, और आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी को फेयरवेल, टाटा, गुड बाय बोलने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है। आपके पर्सन ऐसे नहीं चाहते हैं कि बस उठ लो भाई तो कटक जाई, उठा के झोला चला बोला,
इस एनर्जी के नहीं है आपके पर्सन। तो क्योंकि इतने साल का रिलेशनशिप है, क्योंकि वो इतने इन्वेस्टेड है थर्ड पार्टी में, तो वो थर्ड पार्टी को ऐसे बीच बंझधार छोड़कर तो नहीं जा सकते। आई थिंक आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि ऐसा कुछ करो कि, और ऑल्सो आपके पर्सन के लिए इमेज बहुत मैटर करता है, सबके सामने इसको हीरो या हीरोइन बन के रहना है। तो इवन अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ डिसऑनेस्ट भी रहते हैं, या फिर ये आपके पर्सन भी हो सकता है, ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को फंसा के रखा है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ डिसेप्टिव हो रहे हैं, डिसऑनेस्ट हो रहे हैं, कोई ट्रिकरी करके रख रहे हैं। ट्रिकरी तो है, चीटिंग ही तो है। आपके लाइक आपके आई थिंक आपके पर्सन मल्टीपल मेन या मल्टीपल वीमेन में रुचि रखते हैं। तो आप भी तो, आपको भी तो चीट, जैसे आपको थर्ड पार्टी के साथ चीट किया गया था, थर्ड पार्टी को भी तो आपके बारे में चीट, इट्स लाइक आपके पास आके थर्ड पार्टी की बुराई होती है, थर्ड पार्टी के पास जाके आपकी बुराई होती है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी डिसेप्टिव एनर्जी के हैं। और हाँ, इस चैप्टर को वो क्लोज करने की कोशिश में है, चाहते हैं सब कुछ ख़त्म करके, बट हीरो की तरह आगे बढ़ जाना, कि थर्ड पार्टी को ऐसा ना लगे कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है या व्हाटएवर। अगर थर्ड पार्टी पेरेंट्स हैं तो डेफिनेटली एज द चाइल्ड, ये आपके पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि अपने बुरे माँ बाप का एक व्यवस्था करो। अपना लाइफ बर्बाद मत करो, बट उनका भी देख लो, ये तो ज़रूरी होता है। ऑब्सक्योरिटी, ब्यूटी, ये दो कार्ड्स एक साथ आए हैं। सो अगेन, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड, आपकी यही क्वालिटी। इट्स नॉट अबाउट द एक्सटर्नल ब्यूटी, इट्स मोर अबाउट द इंटरनल ब्यूटी। आपके अंदर की जो हीलर है, आपके अंदर का जो एक एम्पैथ है, कंपैशनेट, आप बहुत कंपैशनेट हो। योर काइंड हार्ट इज चार्मिंग योर पर्सन अगेन। ऑब्सक्योरिटी बट सीक्रेट्स, मिस्ट्री, कंसीलिंग, वो छुपा रहे हैं, दूर दूर से देख रहे हैं पर ये छुपा रहे हैं। बार बार यही आ रहा है कि आपके प्रति आपके पर्सन फिर से रुचि ले रहे हैं, पर वो छुपा रहे हैं। ब्लफ का कार्ड है, उसके साथ आया है हर्ड फॉक का। ब्लफ, प्रिटेंडिंग, मास्क, एग्जेजरेशन एंड हर्ट फॉग, मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशन, मेस्ड अप। ब्लफ, खुद को भी ब्लफ दे रहे हैं, आपको भी ब्लफ दे रहे हैं, और सबको ब्लफ दे रहे हैं। जो दिखा रहे हैं और जो एक्चुअली उसके अंदर चल रहा है वो बिल्कुल अलग है। बहुत प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ सब कुछ सही है, तू वापस नहीं चाहिए, ये वो, बहुत एग्जेजरेट कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सब, तू जा यहाँ से, मुझे मेरे लाइफ में तू नहीं चाहिए, एंड ऑल दैट स्टूपिड बातें कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हर्ट फॉग, कहीं ना कहीं आपके पर्सन का हार्ट फॉग मीन्स मिक्स सिग्नल्स। आप ही की तरह हाल है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, आगे बढ़ूँ, नहीं बढ़ूँ, क्या वो है, नहीं है, क्या वापस लेगी मुझे, नहीं लेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहुत ओवर थिंकर है, ओवर एनालाइजर है, पहले से उनको सब कुछ सोच रखना होता है। आप ही की तरह है, आप ही का पर्सन है, आप ही को मिरर कर रहे हैं। सो हाँ, ये भी मिक्स सिग्नल्स भेज रहे हैं। एक ब्रेन फॉग की तरह एक हार्ट फॉग हुआ है, दिल क्या चाहता है, दिमाग क्या चाहता है, खुद भी नहीं जानते हैं। एक अजीब सा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके प्रति, एक पुल फील कर रहे हैं आपके प्रति जो आपसे छुपाया जा रहा है, क्योंकि लाइक आई सेड कि दोनों का प्यार का डेफिनेशन, परिभाषा अलग अलग है। तो आपके पर्सन को लग रहा है आप नहीं समझोगे, कोई फ़ायदा नहीं, जो प्यार उसके पास है आपको ऑफ़र करने के लिए, वो आपके लिए इनफ नहीं है, और जो आप चाहते हो आपके पर्सन से, वो आपके पर्सन आपको दे नहीं सकते फ़िलहाल। एट द सेम टाइम ब्लॉक्ड इमोशन, मेस्ड अप, जितना वो अपना इमोशंस दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही उलझ रहे हैं। एक्चुअली द ईजीएस्ट वे वुड हैव बीन टू हैव एन ओपन डिस्कशन विद यू, बट वो आपके पर्सन फ़िलहाल तो नहीं करने वाले हैं, छुपाएंगे आपसे, सब कुछ छुपाएंगे। जो बताना है वो नहीं बताएंगे, जो नहीं बताना है वो बड़बड़ाएंगे। वर्बल डायरिया। सो अभी मैं 3 कार्ड्स लूँगी आपके लिए गाइडेंस। क्या गाइडेंस है इस स्थिति में, जब आप जानते हो कि आपके पर्सन की यही परिस्थिति है, तो इसमें आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है?
अजीब आया है एक चीज़, मैं दिखाऊंगी आपको। डिसीजन मेकिंग इज द बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। कोई डिसीजन अभी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, भोंदू टाइप दिमाग से पैदल इंसान हो गया है। इनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, और अगर फीमेल है तो पता नहीं क्या, पापा की परी वाला ट्रीटमेंट चाहिए, आई डोंट नो। बट फिलहाल ना, ये सब चुतियाप्पा में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन योर करियर। 3 कार्ड्स जो नॉर्मल आए हैं वो भी करियर के आए हैं, और ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड भी करियर का आया है। अभी करियर पे फोकस करो, आप सही से करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हो बहुत, या फिर आप फिलहाल ऐसे बहुत सारा इम्पोर्टेंट डिसीजंस है आपके करियर सेंट्रिक, जो आपको बहुत जल्द लेना है, और आप बैठकर ये टैरो रीडिंग, स्टूपिड टैरो रीडिंग्स देख रहे हो और अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो। ज़रूरत नहीं है। आप आपके पर्सन को रहने दो हर्ट फॉग, ब्रेन फॉग, और ना जाने क्या क्या फॉग में रहने दो। उसको पूरा फॉग का डिओड्रेंट लगा के बिठा दो, नो प्रॉब्लम। आप अपना करियर में फोकस करो, क्योंकि योर करियर समथिंग इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। दो दो अपॉर्चुनिटीज का कार्ड आया है एक ही डेक में, साला 2 अपॉर्चुनिटीज का कार्ड एक साथ कैसे आ सकता है एक ही रीडिंग में, आपके लिए आया है। आई विल कम टू दिस। सो जो आज अपना करियर चॉइस, जो आप करियर में डिसीजन लोगे ना, वो चॉइस आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस डिसाइड करने वाली है, ठीक है। आप आपका डिसीजन मेकिंग पावर आपका स्ट्रेंथ होने वाला है फॉर लाइफ। यू आर गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट वन। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सेल्फ सफिशिएंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लग्जूरियस लाइफ स्टाइल, एफिशिएंसी, सब कुछ अच्छा, इंडिपेंडेंस। और ये इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, यू नो। आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। अभी अभी आप अपना सक्सेस या हैप्पीनेस का डेफिनेशन आप किसी इंसान को मत बनाओ। आपका हैप्पीनेस आपका पर्सन, या आपका सक्सेस आपके पर्सन के आप गोदी में आपका बैठ जाना नहीं है, ठीक है। योर इंडिपेंडेंस कम्स फ्रॉम योर अस्तित्व, योर आइडेंटिटी, जो आप करते हो, योर सोल पर्पस, योर प्रोफेशन, योर सोशल सक्सेस, ये इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो योर मेंटल क्लैरिटी एंड मेंटल पीस, योर इंडिपेंडेंस। और वैसे भी खाली जेब ना इंडिपेंडेंस का स्पीच अच्छा नहीं लगता है, जेब भरे हो तो अच्छे लगते हैं, लोग 2 बात सुनते भी है। सो वर्क ऑन योर इंडिपेंडेंस। मजबूरी, मेरे बच्चे हैं, मैं ये हूँ वो हूँ, देखो, अगर इफ़ यू वांट एक्सक्यूजेस, देयर आर 1000 एक्सक्यूजेस। अगर करना चाहो तो 100 रास्ते हैं, अगर ना करना चाहो तो 1000 एक्सक्यूजेस। चॉइस इज योर्स। 2 अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आया है सेम डेक में। मुझे तो पता भी नहीं था इस डेक में 2 अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, पर कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता, पर आपके लिए है। एक अपॉर्चुनिटी का कार्ड ये बताती है कि आपके लिए कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर रही है, बहुत ही सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट और ग्रोथ होने वाला है। जो चीज़ अभी छोटी लग रही है उस पर जंप करो। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू टेक यू टू प्लेसेस। शायद ये आपका मनचाहा जॉब नहीं है, या फिर आपका मनचाहा डील नहीं है, छोटी सी है, जो भी है, छोटा कदम आगे चल के बहुत बड़ा डिसीजन, अच्छा डिसीजन में साबित होने वाला है। सो टेक दैट अपॉर्चुनिटी। सम अपॉर्चुनिटीज नॉकिंग एट योर डोर। अभी भी जब ये आप ये टैरो रीडिंग देख रहे हो, आपके मोबाइल पे शायद ऐसे व्हाट्सएप टेक्स्ट आ रहे हैं, या आपकी मेल में ऐसा कुछ करियर रिलेटेड मेल्स आ रहे हैं, जिस पर आप ये टैरो रीडिंग छोड़ के अगर उस पर आप काम करोगे तो आप अपने लिए कुछ अच्छा कर पाओगे, पर वो तो आप करोगे नहीं। And also the second opportunities card, again new opportunities are coming your way, जो you know आप ये अपॉर्चुनिटी लो, और आई थिंक दिस विल, ये थोड़ा सा आपको पेप अप करने के लिए भी अच्छा है, बिकॉज
जिस ये जो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करोगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ये सिर्फ ना आपके प्रोफेशनल लाइफ में बट आपके पर्सनल लाइफ पर भी पॉजिटिव इफेक्ट लाने वाली है. योर पर्सनल लाइफ इज ऑल्सो गोइंग टू प्रॉफिट फ्रॉम दिस, नॉट जस्ट योर फाइनेंशियल लाइफ और योर प्रोफेशनल लाइफ, बट योर पर्सनल लाइफ इज ऑल्सो गोइंग टू टेक पॉजिटिव टर्न जैसे आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे. सो राइट नाउ योर फोकस शुड बी करियर करियर करियर, फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस, प्रोफेशन प्रोफेशन प्रोफेशन. आपके दिमाग में अभी और कुछ नहीं आना चाहिए. इस यू नो व्हाट, आपके पर्सन इस वक्त ना एक भूल भुलैया बने बैठे हैं. इस भूल भुलैया में आप जाओगे तो आप भी उसी उलझन में रह जाओगे, ऐसे घूमते घूमते भटकते रह जाओगे. आप इस लूप से बहुत कोशिश के बाद अलग हो पाए हो. सो अभी अपना करियर पे फोकस करो. आप ना भूल रहे हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप डिले कर रहे हो चीज़ों को, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो. डोंट डू दिस, डोंट डू दिस. जितना सक्सेसफुल आप हो गए, देखो आपके पर्सन को अगर आपके पास वापस आना है तो वो तो ऐसे ही आ जाएंगे, बट करियर हाथ से गया तो ये वापस नहीं आने वाला है. और अगर आपके पास कोई करियर नहीं है, स्टार्ट समथिंग. और कुछ नहीं है, होम डिलीवरी सर्विस स्टार्ट करो यहाँ ही. आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट फायरिंग इन द एयर. यहाँ भी मेरे आंखों के सामने ही मेरी एक लोकेलिटी में रहने वाली अच्छे घर की है, बहुत प्रॉपर एंड ऑल, abused by husband for 23-24 years, 25 years. अभी उनको लगा कि नहीं, क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे माँ बाप भी इतने वेल ऑफ नहीं है, इसीलिए मुझ पर अत्याचार कर पा रहे हैं, मुझे इंडिपेंडेंट होना है. सो एट 46 शी डिसाइडेड टू बी इंडिपेंडेंट. उनको एक ही चीज़ आता है, खाना पकाना. अच्छा लगता है उसको खाना पकाना, तो वो खाना पकाती है, लोगों को घर घर जाके देती है. कोई सम्मान में नहीं, आई मीन उसको नहीं लगता है कि मैं अपने सम्मान से नीचे घट के कर रही हूँ. इतने बड़े घर की बहू हूँ, लोगों के घर जा के मैं डिलीवरी कर रही हूँ, खाना भात दाल सब्जी बेच रही हूँ या व्हाटएवर, ये नहीं. एंड शी इज़ डूइंग गुड, उनकी सारे साथ ही चल रही है. बट शनि इज़ फेवरिंग हर. क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रही है, वो सही मार्ग पे चल रही है. सो इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट. यहाँ और एक औरत है, अचानक सब कुछ खो दिया है, बच्चों को बड़ा करना है, सारा दिन घर का काम काज में व्यस्त रहती है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना चाहती है, रोटी का दुकान लगाती है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, सब सही है, सब अच्छा है. यहाँ एक आदमी है, अगेन इन हिज 50s, क्या करे, कुछ नहीं कर सकते, घर घर जाके पानी देते हैं, पढ़े लिखे हैं, जॉब छूट गया था किसी काम से, अभी पूरे बॉडी में गाउट है, अर्थाइटिस है, फिर भी पानी देते हैं, घर पे बैठना नहीं है. सो ऑफ कोर्स अगर पढ़े लिखे हो, स्टूडेंट पढ़ाओ, जो भी है, लाइक आई सेड, करना चाहो तो 100 रास्ते हैं, नहीं करना चाहो 1000 एक्सक्यूजेस. बी इंडिपेंडेंट. एक बार आप चलना शुरू करोगे, ये इंटेंशन यूनिवर्स तक पहुंचाओगे कि आपको अपना करियर में अच्छा करना है, तो यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगी. अब आपको ऐसे बैठे बैठे अपने पर्सन के बारे में रोज़ी इंटरप्रिटेशन, रोज़ी रेट्रोस्पेक्शन करना है या अपने पैरों पे खड़ा होना है, ये आप पर निर्भर है. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभू.